अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोगों का फिर से मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बहुत ही मज़े की, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक के साथ हाज़िर हूँ। कैरियों का सीज़न है तो क्यों ना ही कैरियों का जूस बनाया जाए और जूस बना के उसको पूरी गर्मियों के लिए स्टोर किया जाए। लेकिन शर्तियाँ पूरी गर्मियाँ तो नहीं, गर्मियाँ ख़त्म होने से पहले ही आपका ये कैरी का जूस ख़त्म हो जाएगा। तो चलें अब इस बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो कैरियाँ ली हैं। कैरी को अच्छे से धो के इनको अच्छे से पील कर लेंगे। इनको अच्छे से पील करने के बाद जहाँ से ये ख़राब होंगी वहाँ से इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और इसका बीच में से इसकी सीड को हम अलग कर लेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम इसके अंदर से कैरी निकाल लेंगे और बीच में से सीड को अलग कर लेंगे। इस तरह से सारी कैरियाँ काट लेने के बाद इसके अंदर हम 1 गिलास भर के पानी डालेंगे। पानी इतना शामिल कीजिएगा कि हमारी कैरियाँ जो हैं वो अच्छे से सोख हो जाएं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे। इतने हमारी कैरियाँ जो हैं बिल्कुल टेंडर और गल रही हैं, इतना हम अपने जूस का मसाला बना लेते हैं। एक ब्लेंडर के अंदर 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 3 अदद इलायची के बीज निकाल कर शामिल कर लेंगे। इलायचियाँ ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा, बस 3 अदद इलायची बहुत है। इस तरह से इलायचियों के बीज निकालने के बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। पाउडर फॉर्म में अपने ये कैरी के मसाले को लाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। अब अपने कैरियों की तरफ वापस से बढ़ते हैं। कैरियाँ हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी हैं। अब इस वक्त हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम ब्लेंडर में शामिल करेंगे। ब्लेंडर में शामिल करने के बाद इसके अंदर जो मसाला बना के तैयार करा था कैरी का, वो हम शामिल करेंगे। मसाला शामिल करने के बाद इसके अंदर हम आधा टीस्पून जो है काला नमक और 1 टीस्पून जो है नमक शामिल करेंगे और 3/4 कप जो है चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसके अंदर हम 1 कप ठंडा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद ये देखें हमारा कैरी का बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉटल के अंदर डाल के अपने फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कितना स्मूथ और कितना थिक ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हुआ है। अब इस कैरी के पेस्ट को आप अपने ठंडे ठंडे पानी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय करूँ तो 1 गिलास में बहुत सारी बर्फ़ डाल के, चूँकि गर्मी बहुत है और अपने मर्ज़ी के हिसाब से कैरी का पेस्ट हम लोग ऐड करेंगे और इसके अंदर हम कोल्ड ड्रिंक शामिल कर देंगे। कोल्ड ड्रिंक शामिल करने से भी इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का और अच्छा हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स देंगे और अगर आप चाहें तो उसके बाद 1-2 पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा कैरी का जूस बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी और रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आने पे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और गर्मी में ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा और अपने राय से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाही दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।